ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को राम राम। नीलम बहन, आज हमारा विशेष प्रायोजित फोन इन कार्यक्रम है गन्ने की पाठशाला और इसके प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद। आईपीएल की किसान मित्र जैविक खाद मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में इस खाद से फसलें लहराए। फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद। आईपीएल की किसान मित्र जैविक खाद। अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें आईपीएल की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर। शीघ्र बुक करें। तो बहन भाइयों, हाजिर हैं हम प्रायोजित फोन इन कार्यक्रम लेकर गन्ने की कृषि पाठशाला। विषय है शरतकालीन गन्ने में खरपतवार, कीट एवं रोग नियंत्रण। और इसके साथ ही हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर एस पाठक, विशेषज्ञ हैं गन्ना अनुसंधान संस्थान शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से। और हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विपिन कुमार, प्रभारी हैं कृषि विज्ञान केंद्र गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश से। जी बिल्कुल श्रोता, और हमारे फोन नंबर आने वाले 2342108223421082। और दूसरा हमारा नंबर है 23421083 23421083। दिल्ली के बाहर के श्रोता दिल्ली का एसटीडी कोड 1 लगाना ना भूलें इन नंबर से आगे। और जो भाई हमारे मोबाइल से फोन कर रहे हैं वो भी इन नंबर से आगे 1 लगा। और एक जरूरी बात हमारे श्रोताओं के लिए कि जब भी आप फोन करते हैं अपने सवाल जब विशेषज्ञ से पूछते हैं तो मोबाइल पर रेडियो सेट थोड़ा सा कम कर लें आवाज, या फिर आप थोड़ा सा दूर हट जाए ताकि आपकी आवाज साफ साफ हमारी जो विशेषज्ञ हैं उनको समझ आ सके। तो बिल्कुल, और हमारे जो विशेषज्ञ हैं इस वीडियो में उपस्थित हैं वो आपके सवालों के संपूर्ण तरह से पूरी तरह से सही से जवाब दे सके, समझ सके। और आप भी इस चीज का ध्यान रखें। और जो हमारे गन्ने की खेती करते हैं हमारे किसान बन रहे हैं, उनको खेती करने में बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं, कठिनाई आती है। या जैसे हमारे बहन भाई हैं खेती कर रहे हैं गन्ने की, तो उसमें बहुत से ऐसे खरपतवार होते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इनका समय पर आप नियंत्रण करें। हमारे विशेषज्ञों से जो भी आप जानकारी चाहते हैं पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं और गन्ने की फसल में अच्छा लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल, अगर कोई श्रोता ये भी चाहता है कि उसका कोई सुझाव है जो दूसरे किसान भाई बहन सुन सकते हैं या कुछ देना चाहते हैं सुझाव, तो आपका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं। किसान भाइयों नमस्कार, और डॉक्टर इसके पाठक जी, डॉक्टर विपिन कुमार जी, दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। जब तक हमारे किसान भाइयों के फोन आते हैं तब तक हम आज बात करेंगे शरतकालीन गन्ने में खरपतवार नियंत्रण, और साथ साथ कुछ बात करेंगे कीट और बीमारियों की भी। और जो किसान भाई इसमें गन्ने की फसल की कटाई कर रहे हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। और डॉक्टर साहब जो कटाई कर चुके हैं वो अगले साल के लिए किस तरीके से पेड़ी प्रबंधन करें, उस पर भी आपसे बिल्कुल सुझाव मांगेंगे। तो सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगा कि जो किसान भाइयों ने शरतकालीन गन्ने की बिजाई की थी तो वो इस समय किस अवस्था में है और उसमें किस तरीके से खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। देखिए, खरपतवार गन्ने में नियंत्रण बहुत ही आवश्यक इसलिए भी हो जाता है
क्योंकि गन्ना एक वर्ष की फसल है और हमारे अधिकतर जो खरपतवार है वो एक वर्षीय खरपतवार है और उसमें से भी कई ऐसे खरपतवार हैं जिनका जीवन चक्र गन्ने के साथ ही शुरू होता है और गन्ने के साथ ही खत्म होता है। तो एक वर्ष तक अगर उनका हम नियंत्रण नहीं करते हैं तो एक वर्ष तक वो हमारी गन्ने की फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरा यह है कि गन्ने की बुआई हम लाइनों में करते हैं और एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच की दूरी कम से कम 4 से 4.5 फीट होती है, तो उसमें खरपतवार आ जाते हैं, इसलिए नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। जी, अब हम बात करें खरपतवारों की। जी डॉक्टर साहब बिल्कुल नियंत्रण करेंगे, लेकिन हमारे किसान भाई जी बिल्कुल ऐसी बात आपको ले लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ जी, मैं सुरेंद्र कुमार खातू बोल रहा हूँ, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट। जी, क्या सवाल है आपका? तो आज जी अभी ये जो न्यूज रेडियो में यूज करते हैं, रेडियो पे यूज करते हैं, जी तो इससे कोई लोग आप पता नहीं लगती सर, तो दस्तों में कई तरह कीड़े लगते हैं। जो जूस किसका? गन्ने का जूस? हाँ जी सर। गन्ने का जूस से जो प्रयोग करते हैं उससे पेट में कीड़े के उससे उसका संबंध नहीं है। गन्ने के जूस की बात कर रहे हैं, गन्ने के जूस पीने से पेट में कोई बीमारी होता है ये पूछ रहे हैं क्या? हाँ जी सर। इन पे सर वो यदि वो सफाई रख रहा है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, हाइजीनिक कंडीशन उसका मेंटेन की हुई है और यदि तो उससे कोई मेरे हिसाब से तो नहीं लगता है कोई किसी तरह की समस्या। ताजा जूस होना चाहिए, ताजा जूस और साफ सफाई से हो। और यदि रखा हुआ है तो उसमें सपोज बहुत ज्यादा है तो वो थोड़ा फर्मेंट हो जाएगा, वो नुकसान कर सकता है। और जहाँ तक कीड़े होने की बात है, कीड़े उसका नुकसान नहीं होता सर। कीड़े कहाँ हो जाएंगे? नहीं, गन्ने के अंदर कीड़े वाला गन्ना यूज कर रहे हैं। बिल्कुल वो गन्ना यूज करते हैं, निश्चित तौर पे वो साफ सुथरा होता है, उसकी सफाई करते हैं। अगर कहीं गन्ना कोई बीमारी से ग्रसित है या कीड़े वाला है उसका वो प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे खरपतवार के बारे में। इसमें 2 तरह के खरपतवार होते हैं गन्ने में, चौड़ी पत्ती वाले और सकरी पत्ती वाले। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार की बात करें तो जैसे कुट्टी है, लड़कीरा है, महुआ है, किसमील है, ये सब चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं। और जो सकरी पत्ती वाले हैं आकर दूध घास जो है, मोथा है, नहसुआ है, तो ये सब सकरी पत्ती वाले। इसमें सबसे मेजर जो है दूध घास और मोथा, इनके नियंत्रण में काफी दिक्कत आती है। तो यदि कहीं कोई इस तरह की समस्या है किसान भाई गन्ने के खेत में मोथा और की प्रॉब्लम है तो उसके लिए एक हेलो सेंचुरान जो कि आता है खरपतवार नाशी, उसकी 90 ग्राम तक मात्रा लेकर के और इसके साथ मैथी मुझे 70% 7.5 ग्राम मिलाकर के 1000 लीटर पानी में अगर घोल बना के कर देते हैं तो इससे सकरी पत्ती वाले और विशेष रूप से जो मोथा की बात अगर हम करते हैं उसका नियंत्रण हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं रासायनिक नियंत्रण के द्वारा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि सामान्य खरपतवारों की तो उसके लिए सबसे बेस्ट कंपोजिशन जो है मैथी यूजे 20% 500 ग्राम प्लस 58% की 2.5 लीटर, इन दोनों को मिला करके अगर 1000 लीटर पानी में घोल बना करके हम स्प्रे कर देते हैं गन्ने की लाइनों के बीच में तो हमारा दोनों तरह की खरपतवारों को अच्छी तरीके से नियंत्रण हो जाता है। जी डॉक्टर साहब किसान भाई कभी हेलो नमस्कार जी, क्या सवाल है आपका? और सारी को सकते हैं एक बार सवाल दोहराइए अपना जरा। वो पत्ती होती है, चीज को फूकते हैं, गन्ने की पत्ती को जो फूकते हैं लगाते हैं तो गन्ने की पत्ती कभी नहीं जलाना चाहिए। और इनको सुझाव दो ना। जी मैं बता ये शिक्षा चल रही है। अभी देखें तो पूरे हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर धान गेहूं चक्र या गन्ना पीढ़ी गेहूं फसल चक्र है, तो इसमें जो भी हमारा शेष बचता है अपना किसान जल्दी से गेहूं बोने के लिए जो भी पेड़ी काटेगा तो उसकी पत्ती को भूना काम करता है, या जैसे धान की कटाई की है उसके बाद जो पराली बचती है उसको भी जलाने का कार्य करता है।
तो किसान अपनी सुविधा देखता है, लेकिन उसके बहुत सारे नुकसान होते हैं। पहला नुकसान तो यही है कि हमारे वातावरण का प्रदूषण होता है, और दूसरा एक नुकसान ये है कि यदि हम पराली को जलाते हैं 1 हेक्टेयर में, तो उससे हम ये मान लीजिए करीब 8 से 10 किलो नाइट्रोजन और लगभग 16 से 18 किलोग्राम फॉस्फोरस और लगभग 22 किलोग्राम हम इसमें पोटाश हम जला देते हैं। यदि हम खेत में ही पलट दें तो उसको बहुत सारे तरीके हैं। इससे यांत्रिक तरीका है कि हम मल्चर का प्रयोग करें। मल्चर एक मशीन है, तो उसको हम चला दें तो उससे वो खेत के ऊपर ही आ जाएगा, या हम जल्दी प्लाव चला दें तो खेत के अंदर चलेगा। जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर आपका सुझाव ठीक है। किसान भाई, चाहे पराली हो और चाहे जो हमें गन्ने के उत्पाद हैं, जो भी उसके अवशेष हैं, उसको जलाना घर के काम में चाहे उसका खेत में ही चलेगा। डॉक्टर साहब, एक और किसान का फोन है, उसको लेते हैं। हेलो। हेलो, हाँ जी, इज्जत शर्मा, ग्राम कैरी, तहसील करना, जिला मेरठ। हाँ जी, सवाल ये है, 100 पेड़ियों चौथा दोनों गन्नों में अब से 15 दिन पहले से कुछ सूखा रोग आ गया था। होता है ना बदामी के रंग का, अब इसका सफेद होता था, तो क्या अपने आप ही खत्म हो जाएगा या इसको स्प्रे वगैरह करना पड़ेगा? नंबर 1। दूसरा जो है, जैसे मान लो गन्ना कट रहा है, इसकी तेजी में दोगुने रखनी लाभदायक है या घर को काट करके इसको फिर से पेटी रखें? जी, बता रहा हूँ जी। जो आपने फुदका की बात की, सफेद फुदका लगा हुआ है कि वो छोटे, तो फुदका जो पायरीला होता है उसका टिशू है और उसके पीछे 2 पूंछ होती है, उसको फुदका कहते हैं। तो इस समय वो गन्ने की पत्ती पे ज्यादा नुकसान आपका नहीं करेगा, पत्तियों का रस चूसता है, और ये जहाँ पे होता है उसके साथ साथ इसका परजीवी भी खेत में उपस्थित होता है। तो अब चूंकि गन्ना मैच्योर हो चुका है और कटाई की स्थिति में है, उससे अब आपको कुछ कीटनाशक डालने की जरूरत नहीं है। उसके साथ साथ वहाँ पर आप देखेंगे तो काले रंग की चटाई नुमा बनाता हुआ इसका परजीवी नहीं होगा, वो उसको स्वतः नष्ट कर देगा। उसके लिए आप परेशान ना हो। दूसरी चीज, जो गन्ना इस समय आप काट रहे हैं उसकी पेड़ी आपको रखनी है, क्योंकि तापमान में गिरावट हो रही है, तो ऐसी स्थिति में पेड़ी में खिंचाव कम होता है। तो जो एक वैज्ञानिक संस्कृति है, 1 हेक्टेयर में 10 टन ताजी प्रेसमट को हमेशा जो खेत में डाला जाता है, वो सुझाव है वैज्ञानिक की, आप उसको सड़ा के डालिए। लेकिन जब पेड़ी को छिटाव के लिए हम डालते हैं, शरतकालीन पेड़ी को, ठंड में जो पेड़ी को छिटाव के लिए, तो हमें ताजी प्रेसमट 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से डाल करके आप बुराई कर दीजिए। उसका बहुत ही बेस्ट छुटाव होगा और ये उन परिणामों में ये पाएगा। ऐसा जिनका ये सवाल नहीं इस तरह काट लीजिए, वो मत, वो जो कल्ले हैं वो नहीं रखने हैं, काट दीजिए, उसको काट दीजिए। और ताजी प्रेसमेंट अगर आप डाल देंगे तो और अच्छा फुटाव उसका होगा। इसमें टेम्परेचर लो हो रहा है तो और फुटाव अच्छा है। जो मैली निकलती है, चीनी मिलों से मैली निकलती है, मिल जाएगा। आपके आसपास चिनौनी में जो सुगर मिल जाए ना, वहाँ मिल जाए। अच्छा, आपका वहाँ से मिल जाएगा, हर चीनी में निकलती है। ठीक है जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, इस समय आप सुन रहे हैं गन्ने की पाठशाला, जिसका आज का विषय है सरद पायन गन्ने में खरपतवार नियंत्रण, कीट और रोग प्रबंधन। और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर एस.के. पाठक, जो कि प्रसार अधिकारी हैं गन्ना अनुसंधान संस्थान सैमानपुर में, और दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विपिन कुमार, आप प्रभारी हैं कृषि विज्ञान केंद्र गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में। तो डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हम खरपतवार नियंत्रण की बात कर रहे थे, लगता है कि किसान भाई आपको आगे है तो सबसे पहले किसान जरूरी है। हेलो हेलो किसान, नमस्कार जी। नमस्ते। सवाल है आपका गन्ने की पाठशाला में। गन्ने की पाठशाला तो बीज बोने तो देखता तो समय से ले गए। सवाल कीजिए आपने, अपना नाम बताइए। मैं विपिन जिला संबंध। क्या सवाल है? जैसे कि
हम नहीं बोना चाहते तो समय क्या पर्याप्त रहेगा? अच्छा, गन्ना बोना चाहते हैं, बोना उचित होगा कि नहीं होगा, यही सवाल है आपका। इस समय टेम्परेचर बहुत तेजी से डाउन हो रहा है, इस वजह से हम डायरेक्ट प्लांटिंग की बुआई का सुझाव आपको नहीं देंगे। यदि आपने नर्सरी तैयार कर रखी है, पौध तैयार कर रखी है, तो उसकी रोपाई आप इसमें कर सकते हैं, उसका सर्वाइवल हो जाएगा पौधे का। गन्ने की बुआई अगर आप करेंगे तो जमाव प्रोसेस निश्चित रूप से उसका कम होगा। ठीक है, शुक्रिया फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, इस तरीके से आप बता रहे थे कि गन्ने में एक मोटा और दूसरी आपकी जो ये मेजर है जिनका मोटे के साथ तो क्या है कि मोटे के लिए जो भी केमिकल फार्मर जमीन डालता है सब्जी वगैरह, तो वो उससे फोलिए से खत्म हो जाता है, कुछ ब्राक कर जाता है। तो इसके लिए जो हेलो संपूर्ण एक नया केमिकल आया है और कई कंपनी बना रही है, सबसे पहले निकले कई तो उससे क्या है वो गांठ बोलता है। इसके साथ साथ में किसान भाई को डॉक्टर ने बहुत अच्छी चीजें बताई। वो किसान भाई को एक सजेशन और दूंगा कि जिन खेतों में मोती की समस्या बहुत ज्यादा रहती है, यहाँ पर किसान भाई क्या कर सकते हैं कि मोरिया की फसल को बोलते हैं, वो गन्ने के साथ जैसे जब हमारा बकरी गन्ना है उसमें लगा सकते हैं, इस समय तो नहीं रखता, और उसकी फली तौर पर उसको भी हम दबा देते हैं। इससे कुछ केमिकल ऐसे निकलते हैं उनकी गांठ को गलत है। ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है और केमिकल डाल बिल्कुल सब किसान भाई का समझ लेते हैं। हेलो, हाँ राम राम जी। जी सत्कार जी, क्या सवाल है आपका? सबको बचा के करना था प्रयास हुआ जी, और अब एक चीज और बचा, बताओ। वो पेड़ लगती थी, यही लगती है पेड़ यही। जिसके ऊपर एक तो गुलाब के फल हो लंबे लंबे, वो बूटा बूटा खा रही सर। जानवर चित्र होता है और इसमें आलू को भी बहुत नुकसान करता है, गन्ने को नुकसान करता है। इसके लिए आप एक काम कीजिए, या तो आटे की लोई की बनाकर उसके अंदर सल्फान रख दीजिए। अच्छा, दूसरा ये है, इस तरह वैसे आपको वो नहीं मिलेगा अमरूद, जो वैसे हाँ जो सड़ा हुआ अमरूद का होता है ना, उसके अंदर भी सल्फान रख देते हैं, उसकी महक तक बदल आती है। एक्चुअली क्या है, हमको उसको अपनी इसकी तरफ आकर्षित करना है कि यहाँ पर शिक्षा के लिए क्या है, वो उसको आइडिया मर गई, और जहाँ यदि एक ही चीज मर गई तो उसकी बदली से कुछ बाकी और नहीं है, नुकसान बहुत करती है, जड़ को भी आ जाती है, नीचे बाहर निकाल देती है, 4-5 बोरी खाओगे गन्ना गिर जाता है। तो इसके लिए आप ये काम करिए, सरकार को जब निकाले ना पैकेट से, तो उसके हाथ में चढ़ा के निकालिएगा, वरना उसमें बाहर निकल लग जाएगी उसमें, और अंदर रख दीजिए और बंद कर दीजिए, क्योंकि मॉइस्चर मिलेगी तो उसकी महक बाहर आएगी तो फिर नहीं खाएगी। हाँ, तो और उसकी लोई को बंद कर दीजिए, तो लोई की तरह वो आटे में खाएगी। या अमरूद मिल जाए तो अमरूद के अंदर ऐसा कीजिए, उसको थोड़ा सा खोल के, हाँ, तो वो उस पर भी अटैक होगी। ये एक तरीका है। लेकिन ध्यान रखें, जब भी आप किफायत की गोलियां लें, उनको बच्चों की पहुंच से दूर रखें और उसको कहीं ऐसी वैसी जगह न रखें, खाने के सामान के साथ न रखें, उसका सही से हो दुरुपयोग न हो। तो काफी नुकसान कर दिया और दिन मन लगती ठीक है सत्यपाल जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा, हम बात कर रहे थे खरपतवार नियंत्रण की, जिसमें रासायनिक नियंत्रण भी और कुछ क्या जैविक नियंत्रण भी है, किस तरीके से भी किसान भाई खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं? बिल्कुल, यांत्रिक विधि है, कल्चरल विधि है। यांत्रिक विधि सबसे बेस्ट है, क्योंकि जब हम गन्ने की निराई करते हैं, चाहे वो श्रमिक द्वारा की गुड़ाई कराते हैं या बैल द्वारा या फिर ट्रैक्टर द्वारा, तो जब हम गुड़ाई कराते हैं तो खरपतवार का नियंत्रण होता है, साथ ही साथ मृदा में वायु का संचार होता है, जिससे जड़ों का गुड़ाई हो जाती है और जड़ों के विकास को प्रोत्साहन मिलता है, और जड़ें और अधिक जो पोषक तत्व हैं या सिंचाई जड़ें उनका अवशोषण करती है, जिससे हमारी फसल की उत्पादन में भी वृद्धि होती है। तो पहला हमारा ये होना चाहिए निराई गुड़ाई हम यांत्रिक विधि से करें, जिससे हमें दोहरा फायदा होता है। दूसरी विधि ये है कि कल्चरल विधि है, जैसे फसल चक्र अपना करके
फसल चक्र जब हम अपनाते हैं, जैसे लगातार गन्ने की गन्ना कर रहे हैं, तो हमें गन्ने की बात की दूसरी फसल ऐसी कर देनी चाहिए कि जो खरपतवार हैं वो कम अवधि की फसल अगर हम लेते हैं तो कम अवधि की फसल में जल्दी उसकी कटाई हो जाती है, तो उन खरपतवारों के बीज नहीं बन पाते हैं, और जब उनके बीज नहीं बन पाते हैं तो वो शुरुआती अवस्था में ही नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से तो हम फसल चक्र अपना के भी उनका नियंत्रण कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक काम और भी हो सकता है, जैसे आप डॉक्टर ने बताया, इसके साथ साथ हम जो बीज का स्थान है हाँ तय फसल कर देते हैं, उनसे फसल करते हैं, पढ़ाई लिखा कर वो सब्सट्रेशन का काम करते हैं या किसी पत्तियां दिखाने तो वो कर। और शरद काल में जो किसान भाई गन्ने की बुआई कर रहे हैं उसमें तो अंतर फसल उनको अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि गन्ने की फसल 12 महीने की फसल होती है और इसमें 3-4 महीने में एक अच्छी आमदनी हमें मिल जाती है, साथ ही साथ बीच में खरपतवार नहीं आते हैं। और एक अगर हम दलहनी फसलें करते हैं तो वो आमदनी के साथ साथ हमारी मृदा में वायुमंडल का अवशोषण भी करती है, इससे हमें दोहरा चेहरा फायदा होता है। इस तरीके से सीधे रासायनिक ना जाकर के यांत्रिक विधि संकर विधि के बाद भी हमें लास्ट की रासायनिक की जाना चाहिए। तो जिस तरीके से साहब आपने बताया कि इसमें हमें 6 फसलें जी, तो 6 फसली के लिए कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनको किसान भाई लगा सकते हैं जिससे गन्ने की फसल को कोई नुकसान न हो और दूसरा उत्पादन नहीं हो? देखिए, गन्ने के साथ शरदकालीन की अगर हम बात करें तो किसान भाई गन्ने के साथ आलू ले सकते हैं, लहसुन ले सकते हैं, सब्जी मटर ले सकते हैं, राजमा ले सकते हैं, चना ले सकते हैं, सब्जियां लगा सकते हैं। बशर्ते ये होना हर स्थिति में हमें कुल लाभ हमारा अधिक होगा, लेकिन जो प्रयोगों में देखा गया कि आलू और लहसुन के साथ हमारी गन्ने की पैदावार 8 से 9% और बढ़ जाती है। तो मैं ये जरूर कहूँगा कि आप आम फसल के रूप में अपने क्षेत्र विशेष हिसाब से चयन करिए, ऐसी फसलों का चयन करिए जो फरवरी के लास्ट से गन्ने में कट जाए, क्योंकि मुख्य फसल हमारी गन्ना है। अगर हम अप्रैल मई तक ले जा करके और अंतर फसल की कटाई करते हैं तो फिर गन्ने में प्रभावित होगी, दांत प्रभावित होगी। तो ऐसा होना चाहिए कि हमारी फरवरी के लास्ट से मार्च के सप्ताह से हमारी अंतर फसल कर करके तैयार हो जाए, और जिसका बाजार में सही मूल्य है। स्थान विशेष हिसाब से फसलों का चयन करें, कम अवधि की फसल हो, ज्यादा फैलने वाली ना हो, ज्यादा लंबाई वाली ना हो। किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो हेलो, हाँ नमस्कार जी। मैं राम कुमार बोल रहा हूँ जी। राम कुमार जी कैसे हैं? ठीक है विकास, ठीक है। हाँ सवाल कीजिए साहब। सवाल लेकर नाम जी 18 से 31 वैरायटी है गन्ने की जानकारी दिवा देगी इसके बारे में। राम कुमार जी, हाँ 18 231 गन्ने की वैरायटी इसी साल फरवरी में रिलीज हुई है शाहजहाँपुर कंपनी से, और जानकारी की बात करें तो इसका जो उत्पादन है वो 90 टन प्रति हेक्टेयर 900 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, और चीनी कर्ता भी 13.42% के आसपास है इसका। इस गन्ने की पहचान की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि इस गन्ने की जो गांठ होती है, इसके जो आंखें होती हैं वो त्रिभुज के आकार की होती हैं, और उन आंखों के ऊपर एक पतली सी नाली निकली होती है। ये इस वैरायटी की आंख की और उसके तने की पहचान है, इसको देख करके आप पहचान सकते हैं। और इसका जो गन्ना होता है वो जिग जैग होता है, मतलब गन्ने की एक गांठ आगे की ओर होगी, एक गांठ पीछे की ओर। तो गन्ना खड़ा गन्ना अगर आप करेंगे तो जिग जैग होगा। और तीसरी पहचान ये है कि इसकी जो पत्तियां होती है, अगर आप खेत के किनारे खड़े होकर देखेंगे तो पत्तियां इसकी झुकी होती हैं, बीच की 2-3 पत्तियां खड़ी रहती हैं, बाकी पत्तियां झुकी होती हैं। और गन्ने का रंग जो होता है आप देखेंगे, पहले गन्ने की वैरायटी 92-423 ठीक उसी कलर का सफेद कलर और कालापन दिए हुए इस तरीके की वैरायटी, और बहुत अच्छी वैरायटी अगली किसी की वैरायटी है। तो अभी इसी वर्ष रिलीज हुई है, तो बीज शाहजहाँपुर संस्थान से विकसित किया गया है अक्टूबर में, फरवरी में पुनः विकसित किया जाएगा। हाँ जी। और दूसरा सवाल एक और है, ये 437 कहते हैं कि DAP के बजाय SSP का इस्तेमाल बना हुआ है इसमें, तो हम ये जानना चाहते हैं क्या नाइट्रोजन होते हैं, कैल्शियम सल्फर वगैरह, और इसमें जो ये पानी में घुलने की स्थिति है ना वो कुछ ज्यादा हो गया DAP के मुकाबले की SSP। ये देखिए, मैं इसके बारे में एक चीज बताता हूँ आपको। DAP से हमको 2 तत्व मिलते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस, और सिंगल सुपर फास्फेट के लिए हमें 2 तत्व मिलते हैं, फास्फोरस और सल्फर। जो सिंगल सुपर फास्फेट की बात करते हैं, इसलिए गन्ने को NPK के साथ साथ सल्फर, जिंक और बोरोन इनकी आवश्यकता होती है।
तो सल्फर की पूर्ति की वजह से सल्फर की पूर्ति हो जाए इसलिए सिंगल सुपर फॉस्फेट की रिकमेंडेशन की जाती है। जहाँ तक फॉस्फोरस के अवेलेबिलिटी की बात है वो फॉस्फोरस तत्व डीएपी में ज़्यादा होता है, तो इसलिए जब भी सिंगल सुपर फॉस्फेट डालें डीएपी के मुकाबले लगभग 20% ज़्यादा डालें, क्वान्टिटी की जो मात्रा डालनी है वो लगभग 20% ज़्यादा डालें। और इसमें क्योंकि 12% सल्फर होती है तो सल्फर की पूर्ति की तय हो जाती है। यदि आप डीएपी डालना है तो उस अवस्था में आप डीएपी की जैसे बेसल डालेंगे उसी समय आप सल्फर का प्रयोग करके चलिए अलग से, और यदि आप फॉस्फेट डालें तो अलग से आपको सल्फर का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी बात बताई। इसमें एक्चुअली जो मात्रा में बताऊँ आपको कि निश्चित रूप से जब हम सिंगल सुपर फास्फेट की बात करते हैं तो हमको 500 किलोग्राम तक हेक्टेयर सिंगल सुपर फास्फेट की आवश्यकता होती है। और वहीं पे अगर डीएपी हम डालते हैं तो फास्फोरस की पूर्ति के लिए जो गन्ने के लिए संस्कृत मात्रा 80 किलोग्राम फास्फोरस, तो उसके लिए हमें 175 किलोग्राम डीएपी प्रति हेक्टेयर की दर से डालना होता है। तो आपकी असर जब हम सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं तो फास्फोरस के 2 तत्व और मिल जाते हैं, कैल्शियम और सल्फर 2 तत्व और मिल जाते हैं। इसलिए इसकी संस्कृति की जाती है कि गन्ने में इसका प्रयोग करें, और जो फास्फोरस होती है वो अपेक्षा की थोड़ा उपलब्ध मिलने को आसानी से हो जाती है। तो जो आपकी उपलब्धता हो सिंगल सुपर फास्फेट के प्रति 2 तत्व और एक्स्ट्रा आपको मिल जाएंगे। डीएपी से अगर आप करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा कैल्शियम और सल्फर डालना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, नर्सरी की पौध जो पौध तैयार तो की जाती है वो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, ना तो प्लास्टिक के बैग की जरूरत है ना आपको स्प्रे की जरूरत है। यह सीटी विधि से नर्सरी तैयार करिए। 1 हेक्टेयर के लिए आपको 200 वर्ग मीटर की जगह चाहिए 20 बाई 10 की, और उसमें आप 1 हेक्टेयर में 25,000 पौधे बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसी काम को आगे कम करने के लिए आपका बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छी जानकारी दी। और साथ हैं डॉक्टर विपिन कुमार जी, डॉक्टर एच.के. पाठक जी हैं, प्रसार अधिकारी खुलना तो संस्थान संयाते से, और डॉक्टर विपिन कुमार जी हैं प्रभारी कृषि विज्ञान केंद्र संतुलिंग से, और आप उनसे और भी चर्चा करेंगे, किसान भाइयों से और भी सवालों के जवाब लेंगे। और जो हमारे किसान भाई अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं निश्चित तौर पर वो अपने विशेषज्ञों से अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज का विषय है शरदकालीन गन्ने में खरपतवार, कीट और रोग। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र सेना है बढ़िया खाद, आईपीएल की किसान मित्र जैविक खाद। मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में इस खाद से फसलें लहराए। फसलें तुम भरपूर उगाओ, खुद कमाओ मौज मनाओ। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र सेना है बढ़िया खाद, आईपीएल की किसान मित्र जैविक खाद। अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें आईपीएल की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर। आज का प्रायोजित कृषि पाठशाला का कार्यक्रम है और इसकी पहले देखें इंडियन के खेतों में जब पौड़ी है उगानी जाएगी, आवश्यक तत्वों की कमी दूर हो जाएगी, मिट्टी की उर्वरता इससे बढ़ती जाएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइड, आईपीएल की पॉलीहेलाइड फसलों की जड़ और भी गहरी होती जाएगी, मजबूती के कारण फसलें गिर नहीं पाएगी, फसलों की उत्पादकता को खूब बढ़ाएगी, किसान भाइयों के जीवन में खुशियाँ आएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइड, आईपीएल की पॉलीहेलाइड मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अधिक वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक आईपीएल की पॉलीहेलाइड, समझदार किसानों की पहली पसंद। आईपीएल की पॉलीहेलाइड। तो श्रोताओं, हमारा फोन कार्यक्रम जारी है और जिन श्रोताओं
श्रोता हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं और इनको हम बता दें हमारा विषय आज का तो सॉइलिंग जमीन में खरपतवार कीट एवं रोग नियंत्रण विशेषज्ञ हैं डॉक्टर एस के पाठक, विशेषज्ञ हैं गन्ना अनुसंधान संस्थान जयभापुर उत्तर प्रदेश से और हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विपिन कुमार, प्रभारी हैं कृषि विज्ञान केंद्र गौतमबुद्ध नगर से और हमारे फोन नंबर है 23421082, दूसरा नंबर है 23421083। तो हमारे जो भी किसान बहन भाई हैं गन्ने की खेती करते हैं कोई भी जानकारी चाहते हैं तो विशेषज्ञों से इन नंबरों पर सीधे बात कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। और इसके साथ ही जैसे कि किसान भाई जैसे मौसम चेंज हो रहा है हर चीज को रखरखाव की और ध्यान रखने की कुछ चीजें बदलाव आती हैं, इसको भी लेकर अगर आपको जानना चाहते हैं अपनी फसल के संबंधी तो आप हमारे विशेषज्ञ से बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। चलिए सोचते हैं और कार्यक्रम को आगे डॉक्टर विपिन कुमार जी, डॉक्टर एस के पाठक जी, कार्यक्रम में पास स्वागत है, धन्यवाद। और जब तक किसान भाइयों के फोन आते हैं निश्चित तौर पर कि हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे गन्ने के किसान भाइयों से कुछ फसल खड़ी हुई है जिसकी कटाई कर रहे हैं और जिन किसान भाइयों ने गन्ने की फसल बोई है तुरंतकालीन उसकी भी देखभाल करनी है, लेकिन जब गन्ने की कटाई करते हैं तो कटाई करते समय भी हमें कई सावधानियाँ बिल्कुल रखनी पड़ती है, जिससे उन्हें पेड़ी भी लेनी है और दूसरे गन्ना मिल भी लेते हैं, खेत से भी अगली फसल भी लेनी है अगर उसको खाली कर रहे हैं तो कौन कौन सी ऐसी विशेष सावधानियाँ हैं जिनको उन्हें ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहले गन्ने की कटाई क्योंकि चीनी मिलों में पेराई कार्य प्रारंभ हुए हैं, प्रदेश की लगभग अधिकतर चीनी मिलों में पेराई कार्य प्रारंभ हुए हैं। ऐसे में किसान भाई गन्ने की कटाई कर रहे हैं। कटाई में सबसे पहले जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि किसान भाई परिपक्व गन्ने की ही कटाई करें। गन्ना मैच्योर होगा तो वजन अधिक मिलेगा और वजन के हिसाब से चीनी पत्ता भी अधिक मिलेगा, तो परिपक्व गन्ने की कटाई करें। दूसरी चीज ये है कि गन्ने की कटाई करते समय किसान भाई जमीन की सतह की गन्ने की कटाई करें। कई बार ऐसा देखा गया प्रयोगों में भी हम लोग देखे हैं कि अगर जमीन की सतह से 5 सेंटीमीटर ऊपर गन्ना काटते हैं तो हम 1 हेक्टेयर में 4 से 5 क्विंटल गन्ना खेत में ही छोड़ देते हैं। और यही कि अगर हम 10 सेंटीमीटर बात करें तो यही हमारा डबल होता है, 8 से 9 क्विंटल गन्ना हम खेत में ही छोड़ देते हैं और गन्ने का वो हिस्सा खेत में छोड़ते हैं जिसमें चीनी की मात्रा सबसे अधिक होती है। ये तो नुकसान की बात हुई, साथ ही साथ हमारा इतना गन्ना नुकसान इस वक्त होता है और जो हमारी आगामी पीढ़ी की फसल होती है जब हम 10 सेंटीमीटर ऊपर से काटते हैं तो पीढ़ी का फुटाव बेहतर नहीं होगा, सबसे ऊपर वाली आँख से फुटाव होगा तो उसमें दम तो जाता है लेकिन वो मिट्टी के संपर्क में नहीं वो जड़ें आती हैं तो फिर वो सूख जाती हैं, तो हमारा दोहरा नुकसान होता है। इसलिए किसान भाई गन्ने की कटाई जब भी करें तो जमीन की सतह की करें और साथ साथ परिपक्व गन्ने की करें। परिपक्व गन्ने की पहचान ये है कि गन्ने का अगोला जो होगा, क्योंकि किसान भाई के पास लैब तो है नहीं कि वो डिस्क खोल के उसे देख सके, तो आप चक्षु आँख में कर सकते हैं, अपने आँखों से देख सकते हैं। फसल की अवधि अगर अदेशी किस्म है तो 10 महीने और मध्य अदेशी किस्म है तो 12 महीने की हो गई, तब उसकी गन्ने की कटाई करें। पहचान ये है कि जब गन्ना पक जाता है तो गन्ने के ऊपर की अगोले की पत्तियों में पीलापन आ जाता है और कई ऐसा नहीं है कि लेकिन जीवंतता होती है। अगर गन्ना सूख गया है तो किसी रोग या तो उसमें जीवंतता होगी। और साथ ही साथ गन्ने को जब हम काटते हैं और कटा वाला हिस्सा अगर सूरज की रोशनी में देखें तो इसमें क्रिस्टल दिखाई पड़ता है, हमको चमक इसमें दिखाई पड़ती है। और गन्ने के अगर किसी मेटल से आवाज करेंगे तो उससे चारों की आवाज आती है। तो किसान भाई इस तरीके से वो देख करके अपनी मैच्योरिटी को पता लगा सकते हैं। जो बोलते होती तो लैब में जाएंगे तब उसे पता चलेगी, या फिर हैंड डिटेक्टोमीटर होता है, कई किसान भाइयों के पास नहीं होता है। इस तरीके से देख करके फसल की अवधि को देख करके गन्ने की कटाई करें तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। डॉक्टर विपिन कुमार जी, आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे अन्य फसलें होती हैं उनको काटने के लिए यंत्र होते हैं, गन्ना कटाई के लिए जो कोई विशेष यंत्र बनाया गया है? ये देखिए वैसे तो जनरली आजकल जो कटाई की मशीनें भी आती हैं गन्ना कटाई की, और लेकिन वो किसान इसकी कॉस्टिंग है किसान से जो समांतर मार्जिन फार्मर या स्मॉल फार्मर को अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन जो सीटेज है वो उस टाइप क्रिएट करते हैं और उसी से कटाई कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ बताऊँगा, जैसे अभी डॉक्टर ने चर्चा की कि अभी जो शुरू में पड़ती आ रही है जो किसान डाले हुए हैं वो पीढ़ी डाल रहे हैं, तो पीढ़ी में इसके साथ साथ लेकिन क्या करते हैं कि पीढ़ी के तुरंत बाद भी को बोलना होता है कि भाई पीढ़ी यानी कि उनको सेटिंग रखनी क्यों नहीं दे सकते हैं। पीढ़ी जनरली फिर भी क्या करते हैं किसान भाई या जिसको गेहूँ बोना है वो कच्ची नाल
तो कच्ची को न करके खेतों में मल्चर वगैरह से चीनी डालें। दूसरी चीज जैसे अभी डॉक्टर कहते हैं कि जो पौधे की जितने में कटाई थी लगभग अभी 15-20 दिन बाद पौधे की कटाई आती है, एक साथ पौधे काट देती है, तो वो चीज नहीं। हाँ, तो उसको जमीन कटाई से लगा काटें, या एक मछली है इसका सेवा, उसका प्रयोग कर सकते हैं, उसको चलाकर उसमें एक आग का भी तरीका होता है, तो इसमें जो आग उसको देना है थी वो उसको काफी डल जाता है उसमें से। इस समय केवल सरल करने पौधे की कटाई करें, बाकी पौधे की कटाई नहीं ना करें, क्योंकि फिर वो इमेच्योर करना होगा और फिर कैसे करना होगा। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल बात आएगी आपकी करेंगे, लेकिन खान भाई को फोन लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार जी, नमस्ते सर। कौन भाई बोल रहे हैं? मैं आपका अरविंद कुमार बात कर रहा हूँ। हाँ जी, राजस्थान से। हाँ जी, कौन से जिले से? झुंझुनू जिले। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि अभी जो गेहूं की फसल अभी हम उगा रहे हैं, तो उसकी बताओ कि कौन सी दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए? गेहूं में समस्या क्या है अरविंद जी? क्योंकि पहले तो मैं बता दूं आपको, जो गेहूं की वजह का एक बहुत है सब ऐसा है कि आज जो हमारा विषय है जमीन गन्ना का, और गन्ना से संबंधित आपका कोई भी सवाल है वो आप पूछ सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने पूछा है कि गेहूं की बिजाई का और सही समय इसमें चला हुआ है, जिसमें आप बिजाई जो समय से बोल जाने वाली प्रजातियां हैं उनकी आप बिजाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें विशेष ध्यान ये रखिएगा कि बीजोपचार करते हुए आप उसकी बिजाई करें। ठीक है, फोन करने के लिए अरविंद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, क्या नाम आपका? जयपाल सिंह। हाँ जी, सवाल कीजिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? अरे गर्मियों में गन्ना बोया था, उसकी कटाई का टाइम कब और कैसे अच्छा रहेगा? किस महीने में बोया था आपने? किस महीने में? मतलब जब वो काटने का पास किया था तो फरवरी के बाद, 15 फरवरी के बाद उसकी कटाई आप 15 फरवरी से पहले मत करिए, 15 फरवरी के बाद ही करिए, ठीक है? गन्ना की बुआई से लेकर के कटाई के बीच का समय लगभग 11-12 महीने हो जाएगा। एक साल की अवधि पूरा कर ले गन्ना, तब आप उसको परिपक्व आप लोग इस टाइप करते करना, वो भरपूर प्रजाति की उपज नहीं मिली। अगेती किस्म है तो 10 महीने बाद, 10 साढ़े 10 11 महीने बाद, और मध्य देश की किस्म तो 12 महीने के बाद, ठीक है? इसीलिए हम लोग को बताने का मकसद अभी यही था कि आप परिपक्व गन्ने की कटाई, कई बार ऐसा होता है कि किसी किसान भाई का किसी कारण से पीढ़ी अगर कर गया है, पत्ती आ गई तो पौधा भी काटे कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में नहीं करना। जी डॉक्टर साहब, किसान भाई हमारे कार्यक्रम सुनते हैं और निश्चित तौर पे कार्यक्रम में मनोरंजन भी होना चाहिए, किसान भाई जानने भी सुनना चाहिए, और तो एक आदमी सुनवा दें तो खजाना की गाय भी है। क्या पड़े कंगाल से दाना, तन में फटी लंगोटी, बांध पोटली चावल की, हाथ में थाली, क्या पड़े कंगाल से दाना, तन में फटी लंगोटी, बांध पोटली चावल की, हाथ में थाली।
कितने चाहते चाहते बिना कौन कष्ट में किस्मत मेरी साध पुतली चावल की हाथा में खाई तो गरीबी घर में मैं भूखा मेरे बालक भूखे पूजा पाठ कर में मांगण भेजा मिश्राई में कैसे करूँ सबर में चलदा यकीन सफर में सफर से कभी कसौटी खान कोटली चावल की हाथा में खाई चोरी करण लगे आराम राम ध्यान हरि का घर गए भारी गुजराई चावल की हाथा में खाई तो अभी किसान भाई सुन रहे थे इसी पाल खजाना की डायरी आदमी और साथ सुदामा का। और एक बार फिर से डॉक्टर सत्य पाठक जी, डॉक्टर विपिन कुमार जी दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। जिस तरीके से आज का हमारा विषय है कि हॉस्पिटल में तो आज एक कवम रोग प्रबंधन की बात कर रही और उसके साथ साथ रखने की भी बात कर रही। लेकिन जो हमारी बीमारियां बनने की फसल को प्रभावित करती हैं तो कौन कौन सी ऐसी मुख्य बीमारियां हैं जिनका एक सामान्य प्रोसेस को ध्यान रखना है और किस तरह उसका प्रकोप होता है इससे अपनी फसल को बचा। देखिए सबसे बीच में जो सबसे लोकप्रिय गन्ने की चीज रही है जिसका क्षेत्रफल लगभग 30-90% तक रहा है। ज्यादातर किसान भाइयों में अब वो गन्ने की चीज गन्ने के लाल वाले जिसको गन्ने का कैंसर है उससे प्रभावित हो रही है। तो इस वजह से किसान भाइयों को विशेष सावधानी की जरूरत है। सावधानी इस मामले में कि पहले तो ये जो गन्ने की कटाई इसमें हो रही है, गन्ने का जो लास्ट जो प्रभावित रहा हो इसमें गन्ने की बुआई कदाच न करें
क्योंकि गन्ने का जो फंगस है कोलिकोटाइसिस वो बिना होश मतलब बिना गन्ने की भी वो 6 महीने तक सक्रिय रहता है। इसलिए ऐसी फसल में ऐसे खेत में गन्ने के बाद दूसरी गन्ने की बना कर दूसरे फसल से करना है। इसके अलावा ये बीज जनित बीमारी है, जो लाल फसल बीमारी होती है वो सॉइल सीड बार्न है और सॉइल बार्न है। तो जब हम गन्ने की बुआई करें तो बीज का समुचित उपचार करें कार्बेंडाजिम 0.1% घोल के साथ या थायोक्लोरोमेथी 0.1% घोल के साथ। बेहतर ये होगा कि हम हॉट वाटर ट्रीटमेंट से या होम्योपैथी से अगर हम बीज डिसाइड करके बुआई करते हैं या एसटीडी जो बुआई से उससे अगर डिसाइड करके बुआई करते हैं तो काफी हद तक इन बीमारियों को हम नियंत्रण कर सकते हैं। ये दस्तावेज फोन देते हैं। हेलो हेलो नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी। ये मैं ये 18 हुआ है। आप कहाँ से बोल रहे हैं? आप क्या नाम है आपका? सतपाल सिंह है जिला बागपत से। जी सतपाल जी 18 से। तो हमने 18 हुआ है जी। और इसमें इस बार जो है घास बहुत ज्यादा हो रहा है जी। अगर घास का स्प्रे करें तो उस पर खड़ी फसल तो प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, उससे आगे फुटाव में दिक्कत नहीं आएगी। कितने दिन का होगा? गन्ना तो अभी तक हुआ है फरवरी के ये समझो। हाँ फरवरी से कब हुआ है जी। अभी घास हो रही है इससे पहले पूरी घास पहले नहीं होगी, कई बार इसमें कर दिया लेकिन घास दोबारा शुरू हो जाएगी। अब आपको पूरी डिजाइन डालनी चाहिए कि आपको गन्ना फरवरी से का मतलब है लगभग 9 महीने का तो हाँ दो दफा बंदा हुआ है जी। हाँ 2 दफा बंदा हुआ है, कोई जरूरत नहीं है गन्ने का कोई तो नहीं पड़ेगा, गन्ना ऊपर निकल जाएगा। हाँ जब खरपतवार में तक बात आती है तो जैसी आपने दवाई की है तो कोई बात ऐसा की या दूसरा कॉम्बिनेशन बनता है मैक्सिविन और हाँ ये मैक्सिविन इसको करके ये हेलोसल्फोन प्लस मैक्सिविन इसका भी कर सकते हैं। इसके लगभग 3 बार खरपतवार आता है। इसको बुआई के 3 बार भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके साथ इस बार भी खरपतवार नियंत्रण हो ही रहा बहुत ज्यादा। आपको जैसा आपका ना जो स्टेशन का जब आपको खर्चा बढ़ाना है हमारा उद्देश्य ये होता है कि हम अपना जो उत्पादन लागत है उसको ज्यादा नहीं तो अब आप किसी में जाइए। ठीक है फोन करने के लिए सतपाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर कैसे आपने बीमारी किया, क्या कोई ऐसे कीट भी हैं जो विशेष तौर से प्रभावित करते हैं? कीटों में 4 तरह के कीट होते हैं। भूमिगत कीट की अगर बात करें तो भूमिगत और भूमिगत है। वेदक कीटों की बात में जो हमारे गन्ने कीटों से सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, इसमें भी अंकुर वेदक और कोटि वेदक और जड़ वेदक, ये तीनों वेदक कीट ऐसे हैं जो हमारे गन्ने की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। तो इनके लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि अगर हम शरदकालीन गन्ने की बुआई करें तो शरदकालीन गन्ने में इन कीटों का प्रकोप वसंतकालीन गन्ने की तुलना में बहुत ही कम होता है। नंबर 1। और अगर वसंतकाल में गन्ने की बुआई करते हैं तो समय से गन्ने की बुआई करें, अगर लेट में वसंतकाल में गन्ने की बुआई करते हैं तो इसमें हमारा अंकुर वेदक कीट का प्रकोप अधिक होता है। तो इस तरीके से हम परिवर्तन करके ही कीटों के प्रकोप से बच सकते हैं। वैसे रासायनिक नियंत्रण की अगर हम बात करें तो इसके लिए जो फ्लोरेंट्रेनिजोल है 1.5 ml प्रति लीटर की दर से 400 लीटर पानी में घोल बना करके और ड्रिंकिंग इसकी कर देते हैं और उसके बाद 24 घंटे अंदर पानी चला देते हैं। ये सबसे बेस्ट है। लेकिन वेदक कीटों के नियंत्रण की एक चीज मैं और बताना चाहूँगी कि रासायनिक नियंत्रण के अलावा जैविक नियंत्रण कहीं आना चाहिए। और अब ट्राइकोकार्ड सभी कुछ संस्थानों पर उपलब्ध है, अगर कहीं नहीं करता है तो कहीं नहीं करते हैं के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों पर उपलब्ध है। हमारा जो कृषि विश्वविद्यालय है वहाँ पर भी बनता है। तो उस ट्राइकोकार्ड का प्रयोग करके इन वेदिक कीटों को किसान भाई बहुत आसानी से कंट्रोल कर सके और रसायनों का जो प्रभाव जो हम झेल रहे हैं उससे काफी हद तक बचे रहेंगे। डॉक्टर को बहुत करना पड़ रहा था अवसर उगा और उगने के बाद कीड़े निकलते हैं, लेकिन कोई गंदा निकला फुला जी वो कौन सी बीमारी होती है? देखिए गन्ने में कीड़े होना ये अच्छी बात है, लेकिन कीड़े जितनी हमें जरूरत है उतने कीड़े होने के बाद अगर हम मिट्टी चढ़ा दें तो इस समस्या से हम बच सकते हैं। होता क्या है कि लगातार हम गन्ने में यूरिया के साथ ऐसे करते रहते हैं और इसका नतीजा ये होता है कि गन्ने में ब्याज लगातार होती रहती है। ऐसे में बहुत से कल्ले वो मर जाते हैं।
अगर हम ये देख लें कि जून तक अगर हम 3 डिग्री से गन्ने की बुआई की है तो किसान भाई कम हुआ है। हेलो हेलो पूछना चाह रहे थे थोड़ा सा वो आप बता रहे थे इसका जो गन्ने का सूखा है उसके बारे में। हाँ, अगर हम देखें 10 मिनट हमने गन्ना बुआई किया है, 1 मीटर में अगर हमारे पूरा 18 कल्ले निकल गए हैं, मतलब मात्र पौधे और प्लस कल्ले मिला के 17-18 पौधे निकले हैं, तो ये मान लीजिए कि हमें 1 लाख 1.5 लाख पौधे 1 हफ्ते में मिल जाएंगे। और इससे हमें अगर एक गन्ना 1 किलो का हुआ तो हमारा 1000 से 1200 किलो पैदावार हम मिल जाएंगे। तो उस समय हमें मिट्टी अवश्य चढ़ा देनी चाहिए। जब आप मिट्टी चढ़ा देंगे तो अवांछित कल्ले हमारे निकलने बंद हो जाएंगे और अवांछित कल्ले जब निकलने बंद हो जाएंगे जितने कल्ले निकलेंगे वो हमारे गन्नों में परिवर्तन हो जाते हैं। जी बात बिल्कुल, जितने कल्लों की आवश्यकता है उसमें आ जाएंगे तो आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा। डॉक्टर एस.के. पाठक जी और डॉक्टर कुमार जी आप शिविर में आए और हमारे किसान भाइयों से काफी सवालों के जवाब दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्राइवेट कार्यक्रम था और इसकी प्राइवेट से 50 लिमिटेड किसान भाइयों सुनो मेरी बात, किसान मित्र सेना है बढ़िया था जी। IPL की किसान मित्र मित्रों सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवन की बनाए ठोस हो या सरल रूप में इस भाव से फसलें लहराए छतले तुम भरपूर उगाओ खुद कमाओ मौज मनाओ। किसान भाइयों सुनो मेरी बात, किसान मित्र सेना है बढ़िया था जी। IPL की किसान मित्र अपनी खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें IPL की जैविक खाद किसान मित्र जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर शीघ्र बुक करें। कार्यक्रम के इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम राम।